है गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मनीषा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी ना कि मैं 14 तारीख को गांव जाने वाली हूँ, सो मैं गांव आ चुकी हूँ। मैं बीच में ब्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैं आपसे कई बातें शेयर करती हूँ इस बीच में जो भी कुछ हुआ। वहाँ से मैं निकली थी जयपुर से 14 तारीख को, मेरे 2 बजे की ट्रेन थी। 2 बजे की ट्रेन थी तो हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, और हम कल रात को आए हैं यहाँ पे 2 बजे। तो इस बीच में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। सो मैं ऐसे आपसे कुछ बात करती हूँ। जयपुर से जब आने वक्त लगी तो नाना जी को छोड़ के आने का मन नहीं था, लेकिन क्या करती, इनके मेरी टिकट कंफर्म हो चुकी थी। और फिर नाना जी ने कहा कि नहीं चले जाओ, काफ़ी दिन बाद तुमने टिकट करवाई है, तुम्हें जाना ज़रूरी है। तो मैं फिर आ गई। आते वक्त नाना जी की आँखें थोड़ी नम हो गई, तो उनको देख के मेरी भी आँखें थोड़ी नम हो गई। फिर नाना जी बोले चलो कोई नहीं, आप लोग खुशी खुशी जाओ। फिर वहाँ से खुशी खुशी आए। फिर उसके बाद हम रात को आए थे यहाँ पे 1-2 बजे। फिर यहाँ पे पापा जी को मतलब ससुर जी को फ़ोन किए थे तो वो स्टेशन पे लेने आए थे, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी ना। तो मतलब फिर कोई साधन नहीं मिल पा रहा था घर तक आने का। तो पापा जी मतलब साधन लेके आ चुके थे रेलवे स्टेशन, तो हम लोग को घर लेके आए। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद हमने खाना वाना खाया। मम्मी खाना बना के रखने की थी। मम्मी पहले ही पूछ रही थी खाना खाओगे ना, तो हमने बोला था हाँ मम्मी खाएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं ट्रेन में जब खाना लेके गई थी, लेकिन मैं आधा अधूरा खाना लेके गई थी। मैं भूल गई थी, भूल तो क्या ही गई थी, इनकी थोड़ी गलती की वजह से रह गया था। तो फिर भूख भी लगी हुई थी और काफ़ी लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर रात को हम लोग आए, खाना वाना खाए, फिर सो गए। फिर सुबह उठे। सुबह उठने के बाद जो शेड्यूल था, नहाना धोना किए। आज सैटरडे था तो सैटरडे की पूजा मतलब किसी दिन करे चाहे ना करे, सैटरडे की पूजा एकदम कंपलसरी होती है, जो कि करनी ही होती है। फिर हम सब मिलके पूजा करें, मम्मी मैं पूजा करें। एक तो यहाँ पे जब से आई ना, वहाँ पे जयपुर में थोड़ी खांसी कम थी, लेकिन यहाँ पे आई ना खांसी थोड़ी बढ़ गई है। क्योंकि मेरा ऐसा होता है जब ठंड का मौसम हो या मतलब ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो मेरी खांसी मतलब बढ़ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी खांसी बढ़ चुकी है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है सांस वाँस लेने में। खैर कोई नहीं, वो तो मैं अपना पंप लेके आई हूँ, जो तो मेरा पंप चलता है ना अस्थमा का, वो मैं लेके आई हूँ। सो मैं वो ले रही हूँ। और यही अभी भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इसमें मेरी सांस भर रही है। खैर कोई नहीं, है तो मेरा लगा ही रहता है। सो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि बनता भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा शूट करने में। और हाँ, जैसे बताई थी, हम लोग सुबह पूजा करने गए थे, सब पूजा वूजा कर लिए थे। फिर मम्मी सब लोग से मिलवाई, यहाँ पे जो भी थे ना, चाची, बड़ी मम्मी और भी कई रिलेटिव से, मम्मी सबसे मिलवाई, सबसे मिली, पैर वैर छुई। हनु भी था मेरे साथ में, हनु भी पैर छुआ। अच्छा लगा सबसे मिल के। फिर हम घर आ गए। फिर खाना आने के बाद मैं खाना बनाई, खाना सबको खिलाई, फिर मैं भी खाई। फिर मैं 1 घंटा सो गई, क्योंकि अच्छा फील नहीं हो रहा था ना, मतलब ट्रेन सफ़र करके आई थी तो वैसे ही लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर सो गई। इसके बाद बोले थोड़ी देर सो जाओ तुम, तो मैं फिर सो गई। A few moments later. फिर सो गई। फिर थोड़ी देर बाद हनी बोला मम्मा भूख लग रही, उठा दो मेरे को। फिर मैं उठी, उसको खाना खिलाई, फिर बर्तन वगैरह धोई। अब मैं इस वक्त यहाँ पे टहल रही हूँ, क्योंकि घर में कोई नहीं है। मम्मी पापा और हनु इधर उधर घूम रहे हैं, हनु को दिखा रहे हैं सब कुछ। और ये मेरे डियर, ये थोड़ा मार्केट गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं तो खैर फिर सबने बोला घर में किसी का होना जरूरी है। मैं बोली हाँ हाँ मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जाके आइए। और हनी यहाँ पे जब से है ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, मुझे तो ढूंढ ही नहीं रहा। जयपुर में था ये, मेरे बिना रहता नहीं था। और यहाँ पे तो उसको मैं नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वो खाना खाने के लिए ढूंढता है कि मम्मा खाना खिला दो। सुबह नहाया भी है, मम्मी के साथ ही नहाया है, मस्ती कर रहा है खूब, इसको एंजॉय है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। क्योंकि इसने पहली बार सब कुछ देखा ना, पेड़ पौधे, खेत, गाय बकरी भैंस। इसने मतलब इतना, जैसे कि आप देख, मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे के बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसी में हनी हो रखा है मस्त, इसी में उसका मन लगा रहता है। Cadbury Silk. How far will you go for love?
जैसा कि आप लोगों ने देखा, अच्छा लग रहा था ना, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मुझे को ऐसा लग रहा था, मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं गाँव जाऊँगी, मैं बोर हो जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और हाँ, अच्छा फील भी हो रहा है। यहाँ पे बहुत मतलब जो यहाँ की वो हरियाली है ना, वो ज़्यादा बेटर लग रही है, जैसा कि आपने अभी देखा था, मैंने बैक कैमरा से दिखाया था आपको। चलो मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। बता रही हूँ ना, मेरी सांस भर जाती है बोलते बोलते, तो मैं थोड़ा बैठ गई हूँ। अब अच्छा फील हो रहा है थोड़ा बैठने के बाद। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात यहाँ पे मतलब वहाँ पे मैं सूट पहनती थी, यहाँ पे जितने दिन की हूँ कंपलसरी मुझे यहाँ पे साड़ी पहननी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ही मैंने साड़ी पहनी है, ये देखिए सी, आज ही मैंने साड़ी पहनी है। और हाँ, ये तो मैं बताया नहीं, जब मैं बताई थी, मैं सो गई थी, उससे पहले मम्मी सो गई थी, फिर मम्मी उठी थी, मम्मी बोली चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तो मम्मी हम लोग को मॉल लेके गई थी। हम लोग में से मतलब बताया तो मम्मी, मैं और हनी, हम 3 लोग ही मॉल जाके आए थे। फिर हनी ने कुछ सामान लिया वहाँ पे, कुछ सामान लिया हनी ने वहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं ली, मैं बस देख के आ गई। मम्मी ने भी कुछ सामान लिया। हाँ, अरे किस हनी को दिखाती हूँ आपको। हाय कर, हाय कर, हाय कर। देखा आपने, ऊपर है। हाँ ठीक है, खेलो। तो मेरे को सामान नहीं ली, मैं बस घूमने गई थी। मम्मी ने थोड़ा बहुत सामान लिया, थोड़ा बहुत हनी ने सामान लिया, फिर हम घूम घाम के घर आ गए। और अब शाम के बजने वाले हैं 7। अब मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ खाना बनाने। क्या? ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ खाना बनाने। तो जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी गलती होती है सब माफ़ कीजिएगा। बाय बाय।